बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ जी। सिद्दीक जान को हम ढूंढते फिर रहे हैं, अब 4-5 घंटे हो गए। मेरे साथ आबिद साहब हैं इस वक्त। अभी सारे दोस्त थे, ईसा नकवी और सब, हम एक दफ़ा फिर यहाँ थाना रमना में इकट्ठे हुए थे। अब हमें 10 बजे के करीब, मैं थोड़ी सी आपको स्टोरी सुना देता हूँ हुआ क्या है। मुझे 10 बजे इत्तला मिली, जैसे मैं अपने शो की रिकॉर्डिंग से निकला, मुझे 10 बजे इत्तला मिली कि सिद्दीक जान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे पता चला कि थाना रमना ले जाया गया है। मैं सबसे पहले थाना रमना पहुंचा हूँ। थाना रमना पहुंचने के बाद पता चला कि जी यहाँ से थाना रमना वालों ने कहा कि जी उनको कोसार ले गए हैं, कोसार थाने ले गए हैं। लेकिन अभी हम कोसार के रास्ते में थे तो पता चला कि नहीं, कोसार नहीं बल्कि सीटीडी वाले ले गए हैं। सिद्दीक जान पर दहशतगर्दी के चार्जेस लगाए गए हैं। फिर अब जब हम बोल पहुंचे हैं, सीटीडी गए हैं, सीटीडी से पता चला कि यहाँ पर वो नहीं है। जाहिर है सीटीडी वाले तो कभी भी नहीं कहेंगे यहाँ पर है। फिर हम बोल जब गए तो फिर सारी स्टोरी ये पता चली कि जब सिद्दीक जान को उठाया गया है तो थाना आपपारा के लोग साथ थे और वहाँ एसएचओ थाना आपपारा का साथ था, और थाना आपपारा के एसएचओ ने कहा कि सिद्दीक जान को जो है वो रमना भेज दिया गया है गिरफ्तार करके। लेकिन रमना वालों ने कहा कि हमारे पास नहीं है। बुनियादी तौर पर सिद्दीक जान थाना रमना पहुंचे ही नहीं, जो मैं समझ पाया हूं अभी तक। वहां पर नहीं पहुंचा, सिद्दीक जान को कहीं और ले जाया गया है। अब कहाँ ले जाया गया है? सब इदारे पाकिस्तान के खामोश हैं कि सिद्दीक जान कहाँ है। पूरे मुल्क में ढंढोरा पड़ा है कि सिद्दीक जान कहाँ गया, लेकिन कोई बताने वाला नहीं है। ना इस्लामाबाद पुलिस बताने वाली है, ना कोई और इदारा बताने वाला है। अब इस वक्त जो मुख्तलिफ चीज़ों में कयास किया जा रहा है वो ये कि सिद्दीक जान पर दहशतगर्दी के चार्जेस के तहत कोई एफआईआर काटी गई है, जो हमारे पास नहीं है। एक एफआईआर दिखाई जा रही है जो दहशतगर्दी के हवाले से काटी गई है, जिसमें काफ़ी लोगों को उठाया गया है और वो नामालूम अफराद के खिलाफ है। मेरा नहीं ख्याल कि इस सिद्दीक जान को उस नामालूम अफराद के खिलाफ काटी जाने वाली एफआईआर के तहत उठाया गया है। सिद्दीक जान के खिलाफ एफआईआर कौन सी है मुझे नहीं मालूम। बहरहाल मैंने अपने तौर पर फिर वकला से, जो सिद्दीक जान के वकील हैं, जो कि इस्लामाबाद के रास्ते से, लाहौर से इस्लामाबाद के रास्ते में है, मियाँ अली अशफाक साहब, वो उनका मुकदमा लड़ेंगे। उनके साथ बहुत तफसील से मेरी बातचीत मुसलसल हो रही है। फिर सहाफ़ती तंजीमें जितनी आई थी सारी, अब पूरी आप सोचिए कि सहाफ़ी बरादरी पूरी मिल के सिद्दीक जान को तलाश करने में नाकाम है। एक आम आदमी जो है वो अपनी मुश्किल में जब वो पड़ जाता है तो वो राब्ता करता है सहाफ़ियों के साथ कि सहाफ़ी उनकी मदद को आएंगे और सहाफ़ी उनकी आवाज़ उठाएंगे। और आज सूरत हाल ये है कि सहाफ़ी जो बड़े ताकतवर समझे जाते हैं वो अपने एक साथी को ढूंढने के काबिल नहीं है और वो उसको तलाश कर रहे हैं और सिद्दीक जान मिल नहीं रहा। अब सिद्दीक जान पर क्या इल्ज़ामात हैं हमें नहीं पता। हमें पता भी है, वैसे हमें ये पता है कि सिद्दीक जान के जुमलों से, ट्वीट से, उसकी बातों से, उसकी कवरेज से, उसकी जो रिपोर्टिंग है उससे तकलीफ है। और आज एक बेबुनियाद वीडियो को मरियम नवाज ने भी ट्वीट किया। सिद्दीक जान के पास ये इत्तला थी कि बल्कि हम सब के पास कि सिद्दीक जान को किसी भी वक्त उठाया जा सकता है। और पिछले दिनों जब आपको याद होगा कि एफआईए का मामला हुआ था, उस पर हमने इस पर बात भी की थी काफ़ी। सिद्दीक जान को मार्च के, यानी मुझे डेट याद नहीं है, लेकिन शायद आबिद साहब को 6-7 दिन हुए होंगे, गालिबन 6-7 दिन हुए। अच्छा, 6-7 दिन पहले जो है वो हमें पता चला कि 20 फरवरी को कोई नोटिस निकाला गया है और 20 फरवरी को में कहा गया कि जी 24 फरवरी को जो है वो आप एफआईआर के सामने पेश हों, क्योंकि आपके बारे में कहा जा रहा है कि आपका ट्विटर हैंडल से आपने कुछ ऐसी ट्वीट्स की हैं जो लोगों को इश्ताल दिला सकती हैं इदारों के खिलाफ। तो ये 24 तारीख को बुलाया गया और ये नोटिस सिद्दीक जान को सर्व ही नहीं हुआ। अब इसकी बुनियाद, हमें लग रहा था कि उस दिन गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सिद्दीक जान की रेकी हो रही थी, सिद्दीक जान के पीछे लोग लगे हुए थे। हमें खुद कई जगह पे महसूस होता था कि ये जो 3 बंदे हैं ये मशकूक लोग हैं और ये नजर रख के बैठे हुए हैं। उस दिन भी जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने पिटीशन डाली है और सिद्दीक जान को जो है वो उसकी जमानत हासिल करने की कोशिश की है, उस दिन भी 3-4 बंदे मुसलसल पीछे लगे हुए थे। कभी कैफेटेरिया में बैठे हुए थे, कभी बाहर खड़े थे, एक ने मुंह पे मास्क चढ़ाया हुआ था और हरकतों सकनात से साफ नजर आ रहा था कि ये कुछ ऐसे अफराद हैं जो सिद्दीक जान की रेकी कर रहे हैं। बहरहाल उस दिन तो फिर सारे लोग इकट्ठे हो गए, कुछ 50-60 बंदा इकट्ठा हो गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उस दिन तो उन्होंने गिरफ्तारी का इरादा तर्क कर दिया। और चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किसी हद तक ये
अगरचे वो एक ऐसा फैसला था जिसमें एक सुकुम मौजूद थे, उठाया फिर भी जा सकता था सिद्दीक जान को, लेकिन फिर भी उसमें उठाना मुनासिब नहीं समझा और ऐसा लगता है कि अब कोई नई FIR करके काटा गया। आज सारा दिन जो प्रोपेगेंडा होता रहा है वो ये होता रहा है कि एक हसन अयूब नामी एक रिपोर्टर है जिसका मैं समझता हूँ कि सोशल बॉयकॉट होना चाहिए, क्योंकि एक सहाफ़ी अपनी ज़ाती प्रकाश में कैसे किसी को एक ऐसी चीज़ में किसी की जान कैसे दाव पे लगा सकता है। और निहायत गैर जिम्मेदाराना हसन अयूब ने जो है वो आज ट्वीट्स की और कहा कि सिद्दीक जान जो है वो दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहा था। हालांकि मैं सारा दिन सिद्दीक जान के साथ उस दिन मौजूद रहा था जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, जिस वक्त जो है वो ये हम कवरेज कर रहे थे, और एन उस वक्त जब ये वाक़या हुआ, मैं जो है वो 92 में लाइव ट्रांसमिशन के लिए निकला था और सिद्दीक जान वगैरह, और हमें सबको पता था कि आज हमने शेलिंग में फंसना है क्योंकि बदतरीन शेलिंग होनी है और वहाँ पे इस तरह के हालात हैं। और सिद्दीक जान समेत काफ़ी सारे जो साफ़ी हैं वो शेलिंग में फंस गए थे और प्लाजे की छत पर जमा हो गए थे, और वहाँ पर एक पुलिस एहलकार जिसको इन लोगों ने बचाया, मदद की, पानी दिया पीने के लिए और मुंह पे जो है उसको होश दिलाया, वही पुलिस एहलकार वहाँ पे खड़े होकर दोबारा शेलिंग करने लगा। तो सारे सहाफ़ियों ने कहा कि भाई खुदा का खौफ करो, और तुम्हें भी होश दिलाया है, पानी पिलाया, मदद की, और तुम अब यहाँ पे खड़े होकर शेल मार रहे हो, खुद हमें अब तकलीफ दोगे। तो उसको बुनियाद बनाकर किसी ने कहा कि सिद्दीक जान शरपसंद अफराद की सरपरस्ती करते हुए पुलिस पर शेलिंग करवा रहा है। और घटियापन देखें कि इस ट्वीट को मरियम नवाज ने रीट्वीट किया, हालांकि उस वीडियो को देखकर कहीं से नहीं लगता कि सिद्दीक जान किसी को शेल मारने को कह रहा है, बल्कि साफ पता चल रहा है कि शेल मारने से रोकने का कहा जा रहा है कि भाई खुदा का खौफ खाओ, हालत सबकी इतनी खराब है। आप वो फुटेज देखें तो आपको अंदाजा होगा कि कोई बंदा जमीन पे लेटा है, कोई खड़ा है, कोई आंखें मल रहा है, कोई मुंह पे पानी मार रहा है, सबकी हालत इतनी खराब है। तो ऐसे में कोई क्या किसी को कहेगा कि साफ नजर आ रहा था कि कहा जा रहा था कि आप शेलिंग मजीद ना करें। और ऐसी सूरत हाल में सिद्दीक जान पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो शरपसंद अनासर की सरपरस्ती कर रहा था। अब आप मुझे ये बताइए, दुनिया भर में जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, क्या सिद्दीक जान किसी ऐसी एक्टिविटी में मुलवस हो सकता है कि वो शरपसंदों से कह रहा हो कि शेलिंग करो? मतलब कोई हद होती है कहने वाली। खैर, ये जिन्होंने उठाया उनको भी पता है, ये बच्चा कोई भी नहीं है, उनको भी पता है कि क्यों उठाया। और बुनियादी तौर पर शिकवा ये है कि सिद्दीक जान ने एक फुटेज बनाई थी, शायद वो उसका जुर्म है कि उसने फुटेज बनाई थी जिसमें बहुत सारे अफराद जो है वो हाथों में फंदे पकड़े खड़े हैं, ऐसे रस्सियां लेकर खड़े हैं, और इमरान खान ने उस वीडियो को अपनी उसमें चलाया भी है। तो अब सूरत हाल ये है कि अभी हम बोल के बाहर जब खड़े थे, एहतजाज कर रहे थे, बहुत सारे लोग इज़हार यकजहती के लिए आ रहे थे, आम लोग भी आ रहे थे, सहाफ़ी भी इकट्ठे हुए थे, तभी हमारे पास ये इत्तला आई कोई 2 बजे के करीब के सिद्दीक जान को जो इंटेरोगेट करना था, इन्वेस्टिगेट करना था, शायद सब कुछ कर लिया है, और करने के बाद अब उसको थाना रमना ले आए हैं, क्योंकि जुडिशल कॉम्प्लेक्स थाना रमना की हदूद में आता है, तो वहाँ ले आए हैं उसको। अब वापस वहाँ कर दिया गया और सुबह अदालत में पेश किया जाएगा। हम सारे को 30-35 लोग फिर भाग के थाना रमना पहुंचे, और वहाँ भी सिद्दीक जान के वहाँ सिद्दीक जान इनफैक्ट नहीं है, हमें बताया गया कि यहाँ तो वो आए ही नहीं है। और मेरी भी अंडरस्टैंडिंग यही है कि सिद्दीक जान थाना रमना पहुंचाए ही नहीं गए, एक बार भी, न पहले न बाद में, न अब न दरमियान में। सिद्दीक जान को कहीं और रखा गया है। लेकिन आप देखें, हम एक ऐसी रियासत में रहते हैं जहाँ पर हम किसी शख्स के बारे में ये भी नहीं जान सकते कि उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है, FIR नहीं दे रहे, बता नहीं रहे कि कहाँ है, और कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस से सोर्सेस, तमाम साथियों ने अपने अपने सोर्सेस इस्तेमाल किए हैं और पूछा है कि सिद्दीक जान कहाँ हैं, तो पुलिस एहलकार कह रहे हैं कि भैया अपना टाइम ज़ाया ना करें, अपनी एनर्जीज वेस्ट ना करें, सिद्दीक जान पुलिस के पास नहीं है। हालांकि गिरफ्तार पुलिस ने के दो जो थाना आपारा के SHO हैं वो साथ मौजूद थे जब सिविल कपड़ों में मलबूस लोगों ने उठा के गाड़ी में डाला धक्के देकर। उस वक्त थाना आपारा का SHO मौजूद था वहां पर, और अब वो कहता है कि जी हमें तो नहीं पता कि सिद्दीक जान कहाँ चला गया। तो बहरहाल जुल्म के एक ऐसे दौर में हम रहते हैं जिसका कभी तो ख़त्म होना है। और मरियम नवाज जो इस वक्त इस मुल्क की मालिकन बनी हुई है कि इसे उठा लो, उसे बंद कर दो, इसे कर दो, ये इसका कोई ख़त्म होना है। अरशद शरीफ की आपने जान ले ली, आपका दिल ठंडा नहीं हुआ और आप बाकी सहाफ़ियों के पीछे पड़े हुए हैं, तो कब तक आप ऐसा करेंगे? कब तक आप जो है वो लोगों को उठाएंगे? और कब तक आप ये सब करके, मैं बार बार कहता हूँ, आप लोगों की नफरत को बढ़ा रहे हैं, आप लोगों के दिलों में नफरत बढ़ा रहे हैं,
और सियासी जमातों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनसे कोई नफरत करे या ना करे, हालांकि पढ़ना चाहिए, लेकिन जो इदारे इस मुल्क में मैटर करते हैं वो खुदा का खौफ खाएं और नफ़रतों को, लोगों की नफ़रतों को इस हद तक ना ले जाएं कि वो आपका एहतराम करना छोड़ दें। क्योंकि ये जो सब कुछ हो रहा है, इसका रद्द अमल जो लोगों के दिलों में आ रहा है, लोग जो जहाँ जिस तरफ उंगलियां उठा रहे हैं, वो अगर सही है या गलत है, दोनों सूरतों में उनको नुकसान हो रहा है। तो मैं मुतालबा करूंगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी कि वो इसका नोटिस लें और एक बेज़रर सहाफ़ी जो है, जिसके पास सिर्फ कलम है, जुमला है, जुमले की काट है, बात कहने का ढंग है और बात कहने की ताकत है और हिम्मत है, हौसला है, तो ऐसे शख्स के बारे में चीफ जस्टिस साहब को से मैं अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ चीफ जस्टिस साहब से कि वो कम से कम इस बात को इंक्वायर ज़रूर कराएं कि आपने रात के अंधेरे में कैसे एक शख्स को उठा के गायब कर दिया, और रात भर हम 3 बजने को हैं, इस वक्त जो है वो 3 बजने को हैं और हम सारी रात हो गई है ढूंढते फिर रहे हैं, सिद्दीक जान का कोई पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ है। तो जुल्म उतना करें कि जितना जो है वो आप खुदा का अजाब जो है वो बर्दाश्त कर सकें, और कुछ खुदा का खौफ खाएं। और मैं आखिर में कहना चाहता हूँ कि सिद्दीक जान को हाथ लगाया तो बहुत बुरा होगा। अगर किसी ने टॉर्चर किया, तशद्दुद किया ज़हनी तौर पर या जिस्मानी तौर पर, तो इसका जो नुकसान है वो किसी न किसी सूरत में आपको होगा। हम निहत्ते लोग हैं, हम हमला नहीं कर सकते, हम बंदूक नहीं उठा सकते, हम किसी को मार नहीं सकते, लेकिन वक्त जो है वो इसका इंतकाम फिर लेता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जाते जाते मैं ये ज़रूर बता दूँ आपको कि अब हमारा ख्याल ये है कि सिद्दीक जान को जो है वो सुबह दहशतगर्दी, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा, और हम सब जो है वो 8 बजे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में अब जाएंगे ताकि सिद्दीक जान वहाँ पर आए। अब देखें क्या वक्त आ गया है कि सहाफ़ियों को दहशतगर्दी की अदालतों में पेश किया जा रहा है, और वो भी सिद्दीक जान जैसे सहाफ़ी को।